अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 21 जनवरी है और 12 बड़ी खबरों के साथ मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप के शपथ से लेकर के यमन तक की। गजा में क्या कुछ चल रहा है इसे आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ बात करेंगे हिजबुल्लाह के बयान की और ईरान ने किस तरीके से अपनी चहलकदमी दिखाई है, इसको भी इन रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा। खबरें बहुत सारी हैं, तो शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्रंप ने शपथ के वक्त बाइबल पर हाथ नहीं रखा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अपने रवैये से सुर्खियों में जगह बनाई है। अब एक नया मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने शपथ लेते वक्त बाइबल पर हाथ नहीं रखा। ये अमेरिका की सियासी तारीख का एक अहम लम्हा है, क्योंकि बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेना एक रस्म है जो सियासी जिम्मेदारी और ईमानदारी की अलामत समझा जाता है। ट्रंप के इस कदम ने नई बहस छेड़ दी है। कुछ इसे उनकी शख्सियत का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि दूसरों का कहना है कि ये अमेरिकी रवायतों और आइन के पूरी तरीके से खिलाफ है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाइट हाउस का ऐलान। अमेरिकी सियासत में एक और अहम खबर सामने आई है, जहां व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि अमेरिका एक बार फिर पेरिस मुआहदे मौसम से अलग होने जा रहा है। आपको बताते चलें कि पेरिस मुआहदा 2016 में दस्तखत किया गया एक आलमी मुआहदा है, जिसका मकसद मौसम में तब्दीली, उसके असर से बचाव और माली इमदाद से जुड़े मसलों को हल करना है। इस मुआहदे के तहत दुनिया के ममालिक ने माहौल की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर अहद किया है। अमेरिका का इस मुआहदे से अलग होना न सिर्फ आलमी सतह पर एक बड़ा कदम है, बल्कि मौसम के मसले पर दुनिया के बाकी ममालिक के साथ उसके ताउन को भी मुतासिर करेगा। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप ने सीबीपी ऐप बंद किया। अमेरिका की सरहद पर मौजूद मुहाजिरीन के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए हुक्म के तहत सीबीपी ऐप को बंद कर दिया गया है, जो वहां पर मुकर्रर करदा नकात मदद करता था। इस फैसले के बाद सरहद पर मौजूद कई लोगों के लिए अश्कबार नजर आए। उनकी उम्मीदें टूट गईं, क्योंकि ये ऐप अमेरिका में दाखिल होने का एक कानूनी और महफूज जरिया था, खासतौर पर वो अफराद जो जुल्म और जंग से बचकर बेहतर जिंदगी की तलाश में थे। उनके लिए ये फैसला मायूसी का सबब बन गया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप का बयान। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि तकरीर में उन्होंने 3 अहम बातें कही हैं। ट्रंप का कहना है कि मैं आज ऐलान करता हूं कि दुनिया में सिर्फ 2 जेंडर हैं, मर्द और औरत। वहीं उन्होंने दूसरी बात कही कि हम पनामा नहर को वापस लेने का इरादा रखते हैं। वही तीसरी बात कही कि आखिर में उन्होंने खलीज ए मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज ए अमेरिका रखने का इरादा जाहिर किया है। इन बयानों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी है। जेंडर को लेकर ट्रंप का बयान पहले ही मतभेद का सबब बन चुका है और अब पनामा नहर और खलीज ए मैक्सिको के नाम की तब्दीली से जुड़े बयान ने ताजा तनाजा खड़ा कर दिया है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोप फ्रांसिस का ट्रंप पर सख्त बयान। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर कानूनी हरकतों को मुल्क से निकालने के लिए मंसूबा वेटिकन से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। पोप फ्रांसिस ने इस मंसूबे को सख्त अल्फाज में शर्मनाक करार दिया है। पोप फ्रांसिस ने अपने बयान में कहा कि अगर ट्रंप की ये तजवीज अमल में लाई गई तो ये इंसानियत और इंसाफ के खिलाफ होगी। उन्होंने मुहाजिरीन की मुश्किलात और उनकी इंसानी हुकूक पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें जुल्म और मजबूरी से भागकर अमन की तलाश का हक है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुतिन की ट्रंप को मुबारकबाद। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अगले सदर के तौर पर उनकी करीबी हल्फ द्रारी पर मुबारकबाद पेश की है।
पुतिन ने अपने बयान में यह साफ तौर पर कहा कि रूस बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन से आलमी मसाइल के हल में मदद मिल सकती है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और रूस के ताल्लुकात कई सियासी और इक्तिसादी तनाज़ात की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। ट्रंप की सदरियत से दोनों मुल्कों के दरमियान नए रिश्तों की उम्मीदें जो हैं वो जुड़ गई हैं। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के जमीनी फौज के मश्क सिक्योरिटी थ्रो ऑफेंस का आगाज। ईरान ने अपनी जमीनी फौज की ताकत का मुजाहरा करते हुए सिक्योरिटी थ्रो ऑफेंस नामी फौजी मश्क शुरू कर दी है। इन मश्कों का मकसद फौजी सलाहियतों को बढ़ाना और मुमकिना दुश्मनों को पैगाम देना है। इन मश्कों के दौरान ईरान ने नई टेक्नोलॉजी का भी इजहार किया है, जिसमें नजीर नाम का एक रोबोटिक गाड़ी शामिल है। ये गाड़ी जख्मी या हलाक शुदा फौजियों को जंग से निकालने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा ईरान ने एक जदीद रडार सिस्टम भी पेश किया है, जो पूरी दुश्मन से फौजियों और गाड़ियों का पता लगा सकता है। यह सिस्टम ईरानी फौज को जंग के मैदान में फौरी इत्तला और बेहतर हिकमत अमली बनाने में मदद देगा। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब की ब्रिक्स रुकनीयत पर अब भी गौर और फिक्र जारी है। सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल होने की दावत दिए हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक उसकी रुकनीयत पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया। ब्रिक्स जो दुनिया की 5 बड़ी माशी ताकतों ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का इत्तेहाद है, उसमें शामिल होने से सऊदी अरब को आलमी माशी और सियासी सतह पर नई बुलंदियों तक पहुंचाने का मौका मिल सकता है। लेकिन सऊदी अरब की रुकनीयत से जुड़े मसाइल और ब्रिक्स के मयार के साथ उसके ताउन को लेकर अब भी गौर व फिक्र जारी है। यह मसला माशी और सियासी हिकमत अमली के एतबार से अहमियत रखता है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैयद अब्दुल मलिक अल हूती का बयान। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के कायद सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने एक अहम बयान में कहा कि यमन गजा में जंगबंदी के अमल पर नजर रख रहा है। उन्होंने मुकावमत की दोबारा शुरुआत दुश्मन की पाबंदी पर मुनहसर है और हमारे हाथ हमेशा ट्रिगर पर है। सैयद अल हूती ने फलस्तीनी अवाम और गजा के मुजाहिदीन की कामयाबी को तारीखी करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक जंग का हिस्सा था और आगे और भी जंगें होंगी। उन्होंने यमन की मुकम्मल तैयारियों और पिछली जंग से ज्यादा ताकतवर होकर लड़ने की बात कही है। अल हूती ने इजरायली जहाजों की हिफाजत में अमेरिका की नाकामी पर तबसरा किया और बताया कि लाल सागर के रास्ते इजराइल नौ परिवहन रुक चुकी है, जिससे इलाद बंदरगाह ठप पड़ गया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यमन ने गजा में मुकावमत की मदद के लिए अपने ऑपरेशंस को दूसरे मरहले में दाखिल कर दिया था, जिसमें समुद्री ऑपरेशन ने दुश्मन और दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कोशिशों के बावजूद यमनी ऑपरेशन जारी रहे और इजरायली जहाजों की हिफाजत के लिए समुंदर में अमेरिका की तदाबीर भी नाकाम साबित हुई। सैयद अल हूती ने यमन की फौज की नई तजबरात पर और मजीद ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पहली बार समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने दुश्मनों को हैरान कर दिया। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में कैदी तबादला जारी। 4 इजरायली ख्वातीन के बदले 120 फलस्तीनी रिहा होने। गजा में जारी जंगबंदी के मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला 7वें दिन भी जारी है। एक खास जरिए ने बताया कि इजराइल की 4 ख्वातीन कैदियों के बदले 120 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास ने यह ऐलान किया है कि कैदियों के तबादले की दूसरी किश्त तयशुदा वक्त पर यानी शनिवार 25 जनवरी को मुकम्मल की जाएगी। जराये के मुताबिक मुआहदे के पहले 2 दिन कैदियों के तबादले और इमदादी सामान की आमद
के एतबार से बेहतर रहे। हालांकि इजराइल ने मुआहदे की मुखालफत बार खिलाफ वर्जी की, जिसमें जासूसी, ड्रोन उड़ाना और आम लोगों पर फायरिंग शामिल है। इन हरकतों से मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। इसी दौरान कतरी और मिस्री वसीत हमास अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर मुआहदे को लागू कराने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जमीन पर रफा बॉर्डर के जरिए बड़ी तादाद में इमदादी सामान गजा पहुंचाया जा रहा है। पहले दिन तकरीबन 500 ट्रक और दूसरे दिन 600 से ज्यादा ट्रक इमदाद लेकर पहुंचे। इमदाद में खुराकी और तिब्बी सामान शामिल है। इसके अलावा मलबा हटाने और रास्ते साफ करने के लिए गजा में भारी मशीनरी भेजने की भी तैयारी हो रही है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह ने फलस्तीनी अवाम और मुकावमत की बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने आज एक बयान जारी कर फलस्तीनी अवाम, बहादुर जंगजुओं, गजा के हिमायतियों और पूरी उम्मत मुस्लिम और आलमी इंसाफ पसंद अवाम को बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। यह कामयाबी तूफान अक्सा के 15 महीने लंबे महाज की कामयाबी तकमील है, जिसमें जियोनिस्ट अमेरिकी हमलों के खिलाफ एक मिसाली जंग का नमूना पेश किया गया। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि यह तारीखी कामयाबी एक बार फिर साबित करती है कि मुकावमत ही वे वाहिद रास्ता है जो कब्जे को रोक सकता है और उसकी साजिशों को नाकाम बना सकता है। यह जियोनिस्ट और उसके हामी अमेरिका के लिए एक और स्ट्रेटेजिक शिकस्त है। बयान में यह कहा गया कि जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचना मुकावमत की शर्तों के साथ और फलस्तीनी अवाम के हुकूक पर कोई समझौता किए बिना एक बड़ी सियासी कामयाबी है। यह दिखाता है कि जियोनिस्ट अपने जुल्म और ताकत के बावजूद फलस्तीनी अवाम के हौसले को तोड़ने में नाकाम रही। हिजबुल्लाह ने फलस्तीनी मुकावमत की ताकत और उसके अज़्म की तारीफ करते हुए कहा कि इस जंग ने यह साबित कर दिया है कि जियोनिस्ट का यह इमारती ढांचा बेहद कमजोर है और वे कभी अमन और स्थिरता हासिल नहीं कर सकता जब तक वे फलस्तीनी अवाम पर हमले जारी रखता है। बयान में शहीदों, खासकर शहीद इस्माइल हानिया, शहीद यहिया अल सिनवार को खिराज अकीदत पेश किया गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उनकी कुर्बानियां और शहादतें उम्मत के लिए आजादी और जीत का रोशन मीनार बनी रहेंगी। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कनाडा के लिए वजूद का खतरा। कनाडा के साबिक नायब वजीर आजम फ्रीलेंटे ने अपने वजीर आजम के उम्मीदवार के ऐलान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त हमला बोलते हुए कनाडा के लिए वजूद का खतरा करार दिया है। फ्रीलैंड ने अपनी तकरीर में अपने आप को जंग ए आजमाया लीडर बताया और कहा कि एक ऐसे क़यादत के लिए तैयार हैं जो ट्रंप जैसे तहफ्फुज़ पसंद और नाकाबिल पेशनियस व्हाइट हाउस का सामना कर सके। उन्होंने ऐलान किया कि अगर ट्रंप कनाडा पर कोई टैरिफ लगाते हैं तो वे डॉलर फॉर डॉलर का जवाब देंगी और अमेरिका पर सबसे बड़ा तिजारती हमला करेंगे। फ्रीलैंड ने अपने वोटरों को बताया कि हालात निहायत संगीन हैं और दावा किया कि ट्रंप उन्हें नफरत करते हैं क्योंकि वे कनाडा के हुकूक की पुरअज़म और कारगर तरीके से हिफाजत करती हैं। यह बयान उस वक्त आया है जब ट्रंप ने कनाडा से होने वाली तमाम इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। यह तिजारती पॉलिसी कनाडा अमेरिकी ताल्लुकात में नए तनाव का इजाफा भी करती है। नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।